क्लास 11th के स्टूडेंट ध्यान दें, आज आप लोगों का चैप्टर 8 में स्वागत है। चैप्टर 8 है आपका सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे कोशिका जीवन की इकाई कहते हैं। आज आप लोगों को हम इंट्रोडक्शन के बारे में सबसे पहले बताएंगे। कॉन्सेप्ट ऑफ सेल टॉपिक है। क्या है सेल? आप जानते हैं कि कोशिका लैटिन शब्द, कोशिका जो है ये कोशिका मीन्स सेल, सेल जो है लैटिन शब्द, लैटिन वर्ड सेलुला, किससे? सेलुला, सेलुला से बना है, सेलुला से लिया गया है। इसका अर्थ है छोटी कोष्ठक या स्मॉल कंपार्टमेंट। स्मॉल कंपार्टमेंट मतलब छोटी कोष्ठक द्वारा ये निर्मित होता है। क्या? कोशिका। कोशिका सभी जीव की संरचनात्मक एवं जीवन के समस्त जैविक कार्यों के आधारभूत इकाई है। कोशिका क्या है? ये बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। मीन क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ, यूनिट ऑफ लाइफ, जिसे हम कहते हैं आधारभूत इकाई, जीवन की आधारभूत इकाई। इसमें जीवन से संबंधित सभी जैविक कार्य क्रियाएं, उदाहरण पाचन, श्वसन, जनन, गैसीय विनिमय आदि होते हैं। कोशिका विभेदी या अवकलीय पारगम्य झिल्ली द्वारा घिरी होती है। अब हम कोशिका का डिफिनीशन देखते हैं। परिभाषा, कोशिका की परिभाषा अर्थात डिफिनीशन क्या है? देखिए, कोशिका विभिन्न सजीवों का, कोशिका विभिन्न सजीवों का, कोशिका विभिन्न सजीवों का न्यूनतम छोटे से छोटा संगठित रूप है, जिसमें जीवन से संबंधित सभी क्रियाएं होती हैं, सभी क्रियाएं होती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? कोशिका कहते हैं, कोशिका कहते हैं। सूक्ष्मदर्शी से रॉबर्ट हुक 1665, रॉबर्ट हुक 1665 में कोशिका की, सेल की
खोज किया, कोशिका की खोज किया। इस प्रकार से एक ही आकार की समान आकृति चारों ओर से घिरी हुई विभिन्न आकृतियां हैं जिन्हें उन्होंने कोशिका नाम दिया। कोशिका नाम दिया। इस प्रकार इन्होंने अपनी पुस्तक माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया। रॉबर्ट हुक ने जिन कार की मृत कोशिका को देखा केवल कोशिका भित्ति ही थी। ल्यूवेनहाक 1683 ईस्वी में सूक्ष्मदर्शी से अध्ययन किया कि जीवित कोशिकाओं का अध्ययन किया। इनमें प्रमुख रूप से प्रोटोजोआ, जीवाणु, शुक्राणु, लाल रुधिर कणिकाओं को देखा। कोशिका में जीवित पदार्थ की उपस्थिति की जानकारी हुई। इस प्रकार से रॉबर्ट ब्राउन ने रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक 1831 में न्यूक्लियस का नाम दिया। किसका? न्यूक्लियस, केंद्रक का नाम दिया। इन्होंने न्यूक्लियस अर्थात केंद्रक का नाम दिया। इसके पश्चात कोशिकावाद का प्रतिपादन सर्वप्रथम एच.जे. ड्यूट्रोचेट ने प्रस्तुत किया। अपनी पुस्तक द सेल में कोशिका का सही प्रस्तुतिकरण जर्मनी के वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन एवं ब्रिटिश जंतु वैज्ञानिक थियोडोर-सान 1839 में किया। कोशिकावाद के अनुसार सभी जीव कोशिकाओं द्वारा निर्मित होते हैं। इस प्रकार से हम कोशिका के बारे में पढ़ते हैं। ये कोशिका का आपका प्रस्तावना है, जो इंट्रोडक्शन जिसे कहते हैं। तो इसमें श्रेय रॉबर्ट हुक को ही मिला और इन तथ्यों को रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया। रॉबर्ट हुक ने माइक्रोग्राफिया में प्रकाशित किया, जो सेल के बारे में दिया। और वैज्ञानिक हैं आपके ह्यूगो वान माल एवं जोहसन प्रेकिंज ने कोशिका उपस्थित जीवित जेली सदृश पदार्थ को प्रोटोप्लाज्म नाम दिया, अर्थात जीव द्रव। जोहसन प्रेकिंज 1840 में दिया। इस प्रकार ये कोशिका की परिभाषा विभिन्न प्रकार से विभिन्न वैज्ञानिकों के द्वारा दी जाती है। अब हम ये देखते हैं कि ये जो स्लाइडेन एवं सान का है मत, ये कोशिकावाद का स्पष्ट करने में असफल रहा कि नई कोशिका का निर्माण कैसे होता है। इस प्रकार से कोशिका की जो वंश परंपरा का ये नियम कहलाता है, इसको द न्यू सेल कम्स फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल ड्यूरिंग सेल डिवीजन कहते हैं। इस प्रकार से ये सेल के बारे में आप लोगों को बताया गया, इंट्रोडक्शन दिया गया। अब इसको आप इंग्लिश में भी रिवाइज कर सकते हैं। व्हाट इज ए सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आर कैपेबल, independent, existent and performing the essential function of life. Anything less than a complete structure of a cell does not ensure independent living.
Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms. Anton van Leeuwenhoek first saw and described a live cell. Robert Brown later discovered the nucleus. The invention of the microscope and its improvement leading to the electron microscope revealed all the structural detail of the cell. ये आपका सेल है। इस प्रकार से सेल थ्योरी का नाम जो दिया था वैज्ञानिक सेल थ्योरी in 1838 में थियास शेलीडन नामक वैज्ञानिक, जिसे आप क्या कहते हैं, इनका हिंदी नाम मैथियस स्लाइडीन है। इन्होंने 1838 में सेल थ्योरी का नाम दिया। ये जर्मन बॉटनिस्ट एग्जामिनेड a large number of plant and observed that all plant are composed of different kinds of cell which form the tissue of the plant. इस प्रकार से इन्होंने सेल थ्योरी को 1838 में बताया कि सेल थ्योरी क्या है, व्हाट इज सेल थ्योरी। इसी प्रकार विभिन्न वैज्ञानिक ने सेलों के बारे में अपना अपना मत प्रस्तुत किए। आज आप लोग को सेल का इंट्रोडक्शन बताया गया। थैंक यू।